हेलो दोस्तों। HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम देखने जा रहे हैं कॉल स्पैन और रॉ स्पैन के दो एट्रीब्यूट्स के बारे में। देखिए, हमारे पास काफ़ी बार टेबल के अंदर डेटा ऐसा आ जाता है जिसे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रॉस को एक्सपेंड करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ कॉलम्स को बढ़ाना पड़ता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट जो है यहाँ से कट हो गया और कंप्यूटर के सब्जेक्ट की जो टाइमिंग है वो बढ़ गई, 2 to 4 हो गई। तो अब हमें इस कंप्यूटर के सेल को वर्टिकली तौर पर एक्सपेंड करना पड़ेगा और इस प्रोग्रामिंग के सेल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इस काम के लिए रॉ स्पैन का यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, बिकॉज हम वर्टिकली काम कर रहे हैं और वर्टिकली हमारे पास एक रॉ जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्रामिंग के सेल को हटाना होगा, इस सेल को सिर्फ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और इस सेल को यहाँ से मैंने कट कर दिया। सही। अब तक आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास ये सेल हमारे पास गायब हो चुका है। अब मुझे कंप्यूटर के सेल को एक्सपेंड करना है। मैं यहाँ पर वर्टिकली एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करूँगा रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा 2, ताकि ये अपने आप को 2 रॉस तक एक्सपेंड करे। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देता 3, तो ये अपने आप को 3 रॉस तक एक्सपेंड करता और हमारा टेबल बिगड़ जाता। सही। तो आप इसको 2 करते हैं और यहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास बिल्कुल अपना टेबल सेट हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास रॉ स्पैन का। अब देखते हैं हम कॉल स्पैन। मैंने यहाँ पर एक और टेबल बनाया हुआ है। ये फ़र्ज़ करें कि पहले हमने वर्टिकली तौर पर हमने एक्सपेंडेशन की थी, अब हमें हॉरिजॉन्टली काम करना है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारा DIC का जो पीरियड है वो 1 बजे होता था और 2 बजे तक एंड हो जाता था। अब 2 बजे से लेकर फ़र्ज़ कर लें हमारा DIC का पीरियड 3 बजे तक जाता है। तो मुझे ऊप और DBMS इन दोनों सेल्स को हटाना पड़ेगा और DIC को एक्सपेंड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले अपना ऊप का सेल हटाता हूँ। ठीक, ऊप का सेल हट गया। इसके बाद मैं हटाता हूँ अपना DBMS का सेल। सॉरी, ये मैं, हाँ ठीक है, DBMS का सेल भी हट गया। ये हमारे पास दोनों सेल खाली हो गए। अब मुझे अपने इसको कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट देना है। कॉल स्पैन 3 कर दें आप इसको, बिकॉज 3 कॉलम्स की जगह 1 2 3 कॉलम्स की जगह लेगा। तो ये देखें आप, इसने 3 कॉलम्स की जगह ले ली है। अगर मैं इसको TD की बजाय TH में लिख दूँ तब भी बिल्कुल सेम रहेगा, वो टेबल हेडिंग में भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, टेबल हेडिंग हो गया और DIC बीच में आ गया। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कॉल स्पैन और रॉ स्पैन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।